ममता पर कांग्रेस का तीखा हमला। ममता को बताया ट्रोजन हॉर्स। सीबीआई ईडी रेड के मुद्दे पर घमासान। सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की ओर से मारे जा रहे छापे के मुद्दे पर पीएम मोदी का बचाव कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरह फंस गई हैं। उन पर राजनीतिक हमले हो रहे हैं, तंज किए जा रहे हैं और उनकी राजनीति पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे ताजा हमला पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के धुर विरोधी अधीर रंजन चौधरी का है। उन्होंने ममता बनर्जी को ट्रोजन हॉर्स कहा है। ग्रीक साहित्य में एक ऐसे युद्ध का वर्णन है जिसमें दुश्मन को पराजित करने में नाकाम रहने पर वहां लकड़ी का एक बड़ा घोड़ा छोड़ गए। लोग उसे बच्चों का खिलौना समझकर अंदर ले गए, लेकिन उस घोड़े के अंदर सिपाही छिपकर बैठे थे जिन्होंने रात में हमला बोल दिया और उस राज्य पर कब्जा कर लिया। अधीर रंजन चौधरी के कटाक्ष का मतलब है कि ममता बनर्जी उस ट्रोजन हॉर्स की तरह हैं जिसके अंदर दुश्मन छिपे बैठे हैं और मौका देखते ही हमला बोल देंगे। इस विवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल विधानसभा में दिए गए ममता बनर्जी के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कह दिया, मैं नहीं मानती कि इसके पीछे पीएम मोदी हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कुछ अपने हितों के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ममता बनर्जी की बीजेपी और आरएसएस की सराहना करने में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि वो एक समय में एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं। याद दिला दें कि ममता बनर्जी की अगुवाई में ही तृणमूल कांग्रेस ने 1999 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, जिसे लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी। ये कहा गया था कि ममता बनर्जी बीजेपी की उंगली पकड़कर पश्चिम बंगाल की राजनीति में आई है, जहां सांप्रदायिक राजनीति की कोई जगह नहीं रही है। उस चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली थी। अधीर चौधरी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी की छवि ईमानदार के रूप में है जो अब बिखर गई है। उन्होंने कहा कि अब ममता बनर्जी डर से कांप रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जूता कहां चुभता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम ने कहा कि ममता बनर्जी की टीएमसी 1998 में आरएसएस की एक शाखा के रूप में पैदा हुई थी। सीपीआईएम के नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा, जो लोग पीएम मोदी या अन्य के साथ तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी की आंतरिक घटनाओं और केमिस्ट्री को नहीं जानते हैं, वो परेशान हो सकते हैं, लेकिन हम जिनके पास जानकारी है परेशान नहीं हैं।